राम राम जी, कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। दिन है शनिवार, सुबह का टाइम है। तो उठ करके मैं नहा ली थी और नहाने के बाद अब यहाँ पे जो दिया है वो लगाऊंगी और उसके बाद चाय पानी पी करके फिर लग जाएंगे अपने काम पे। कल व्लॉग नहीं बना था तो इसलिए टाइम पे व्लॉग नहीं आया और पता नहीं क्यों आज भी मेरा मन नहीं कर रहा। बस जैसे तैसे मैंने ये जो क्लिप है वो निकाल ली थी और कल तो बिल्कुल ही नहीं निकाली। तो यहाँ पे जो दिया है वो मैंने लगा दिया है और अब मैं बाहर ये जो समी का प्लांट्स है इसमें पानी दे दूँगी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने रख दी थी चाय, तो चाय बन चुकी है, चाय पी लेते हैं। तो भाई जया लाग रहा है नीचे काम, मैंने दिखा दिया है। दादी पोता नुए रहा कर मैं तो सारे दिन और यहाँ पे आराध्या लाग गई है आज मंदिर की सफाई करन, क्योंकि आंधी सी आवे ना तो धूल मिट्टी सी जमे जावे। इस नदी न रख दे बेटे साइड में। लड्डी का रोना रोना। चाय पीने के बाद थोड़ा बहुत जो वीडियो का काम है वो किया, जैसे रंगीला भी जाती है, शॉर्ट वगैरह जाती हैं तो उनको जो जानी थी वो शेड्यूल पे लगा करके छोड़ दी थी और कुछ अपलोड की थी तो उसमें भी टाइम लग गया काफ़ी अच्छा सारा। और जय नीचे लगा हुआ था वो जो तोड़ फोड़ है उसमें, और फिर दादी के साथ हो गई थी इसकी लड़ाई तो अब यू रो के ऊपर आ गया है। मेरी माँ ने धमका दिया था और आराध्या दिखाई थी मैंने अपने मंदिर की जो सफाई है वो करने लग रही है। तो ये सबसे पहले मैं जो बेडशीट है वो चेंज करूँगी, क्योंकि कल जय पे ना सब्जी गिर गई थी खाना खाते टाइम पे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको चेंज कर ही देते हैं। और अब यहाँ पे बेडशीट लगाने के बाद फिर अपना वही झाड़ू पोछा बर्तन यू आपकी मर्जी तो करेगा। वीडियो नहीं बनाऊं क्या था बेटा, नहीं बनाऊं राधू की बना लो। वीडियो को नहीं बना दी मैं तो वो लाग रही हूँ, मेरा कानी मुँह कर रही हूँ। अरे मेरी बना लाग रही, मैं तो कमाल कर रहा है जम्मा। मैं तो मेरा साइड है कैमरा। राम राम जी, हेलो। दिखा ईंट भी देख ले कितनी माटी ईंट बड़ी बड़ी सारी इसने काटी आज। इतना मिस्त्री आओगे इतना तो कर देगा काम, है नहीं बेटा। बेचारा ने गला वीडियो का डर के कराई होगी। पहले माटी ना छोल। तो अभी यहाँ पे मैं एक दो जो प्लांट्स हैं वो लगाने हैं तो वो लगाऊंगी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैं ये जो 150 वाले प्लांट्स हैं ना वो लेकर के आई थी, पर ये चले नहीं बिल्कुल भी। और अब यहाँ पे ये गमला फिर खाली हो गया था, दोनों गमले खाली हो गए थे और दोनों गमले काफ़ी बड़े हैं, मतलब बड़ा जो प्लांट्स है ना वो भी लगा सकते हैं हम। लेकिन अभी हाल फिलहाल तो ये ऐसा कुछ मेरे पास था नहीं। तो मेरे पास एक ये जो मिट्टी की मटकी में मैंने लगा रखा था वो फूट गई थी नीचे से गिर करके, तो उसमें ना पानी अटक रहा था ना कुछ और। तो जो प्लांट्स है वो धीरे धीरे सूखना शुरू हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं जो वो प्लांट्स है ना इसमें लगा दूँ, फिर अल्टा पल्टी करी जाएगी बाद में जब और लेके आऊँगी उस टाइम पे। और ना 3-4 दिन तो सोच रही हूँ, क्योंकि कई दिन तो टूट रही है। उस टाइम पे भी मैंने नू छोड़ दी थी, मैं बाद में लगाऊंगी, बस फिर किसी टाइम याद नहीं रहता, याद आवे तब कुछ और काम हो जाए, तो इस करके यो रह रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो आज पहले यो एक काम निपटा दूँ, वरना यो 1-2 प्लांट्स मेरा और कम हो जाएगा, जो कि मैं करना नहीं चाहती बिल्कुल भी। तो ये मैंने लगा दिया है। और यह मैंने कटिंग लगाई थी भाई, एक बार तो सूख जाएगा लेकिन बाद में ना बहुत अच्छे तो चल पड़े हैं। तो देख लो नए पत्ते आ रहे हैं सारे जितने भी निकल रहे हैं, क्योंकि पुराने तो सूख जाए उस टाइम पे। और यो है पाकिस्तानी बिच्छोवंटी, शायद पक्का नहीं बोल रही हूँ, जहाँ तक मेरे को नाम याद आ रहा है। मास्टर जी तो यही बोल रहे थे, तो वो भी मैंने लगा दी है, ये लेकर के आए थे अभी। और यहाँ पे ये स्नेक प्लांट मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ये बिल्कुल सूख चुका था, अलग अलग टहनियाँ इसकी हो चुकी थी। और अब देखो इसमें जो बेबी प्लांट है ना वो आ गए हैं बहुत सारे। एक तो ये आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे ही रहा होगा, और एक ये आ चुका है, मतलब 2-3 आ चुके हैं इसमें। ये देखिए इस तरह से, मतलब ना जल्दी सी ख़राब नहीं होता है। ये एक प्लांट से हम बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो भी बना सकते हैं। जैसे ये अलग अलग करके हम लगा देंगे ना तो भी इनमें जो जड़ें हैं वो निकलनी शुरू हो जाती हैं और फिर जो बेबी प्लांट हैं वो आ जाते हैं। तो इसको भी मैं लगा दूँगी गमले में। और अब यहाँ पे जो तुलसी की जो मंजरी होती है वो मैं तोड़ रही हूँ,
क्योंकि ये टाइम टाइम पे तोड़ देनी चाहिए, वरना फिर जो तुलसी है ना वो आगे नहीं बढ़ती, उसकी ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं होती। और यहाँ पे जो कड़ी पत्ता है मेरे पास, मीठा नीम भी बोल देते हैं, उसके ऊपर भी जो निम्बोड़ी सी है ना वो आ रही थी, तो वो भी मैंने तोड़ दी थी। बस अब जो सूखी सूखी सी टहनी है वो सारे प्लांट्स की हटा दूंगी। ये भी इतना सा लेके आए थे हम, इतना सा ज्योति ने दिया था। देखो फ्री के प्लांट्स हो रहे हैं ज़्यादातर, पीछे वाले सारे सूख गए हैं। यू फ्री का है, यू भी फ्री का है। यू हम छोटी सी एक लेके आए थे ओडे, उसमें छोटी सी कुली ऐसी नहीं, उसमें लेके आए थे नर्सरी में था। इस गमला की भी आधी होगी वाह। यू भी फ्री का, यू भी फ्री का, यू पीछा का, वो पीछा का, यू फ्री का, यू फ्री का, यू फ्री का, यू पीछा का। यू बिल्कुल सूख गया था, बिल्कुल सूखी टहनी नहीं हो जाया करे, लूम हो गई थी। अरे देखो इसकी तो बोनसाई भी बन सका बेटा, बहुत अच्छी। यो पेड़ भी यह बनेगा। इतनी ऊंची थी, फिर यहाँ सूख गई, फिर इसकी मैंने ऊपर तो तोड़ दी, नीचे नीचे तो रह गया था, डंडा सा खड़ा था। माँ ये तो को नहीं चल रहा, पर घने दिन पास से चल पड़ेगी। यो पापा परसों नहीं लाया था मम्मी। हाँ हाँ यो किस पे लाया था? ये बिच्छू बंटी है बेटा, दूसरी तरह की बिच्छू बंटी है यार। तो यहाँ पे बैठे हमारे गोपू तैयार होके, और प्लांट्स लगाने के बाद मैं चली गई थी नीचे, नीचे कुछ काम था तो वो करने के लिए। और अब यहाँ पे इस टाइम पे मैं बना रही हूँ बनाना शेक, क्योंकि बच्चे भी पी लेंगे और मेरे को भी भूख लग गई थी। सुबह चाय पी थी ना, उसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया आज, पता नहीं क्यों, वो बिल्कुल थोड़ी बनी, फिर उसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाल लिया तो ठंडी सी हो गई थी। तो इस करके यहाँ पे जो मैं बनाना शेक है वो बना रही हूँ। और मुझे मैंगो शेक पसंद है, मुझे मैंगो शेक बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे वैसे भी मैंगो बहुत पसंद है। पर मैंगो शेक है ना जय नहीं पीता बिल्कुल भी, अब तो थोड़ा बहुत मैं पिला देती हूँ ड्रा धमका करके, वरना तो बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाता था। और बनाना शेक इतना खुश होके पी लेता है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये भी पी लेगा। वो पी तो लेता है लेकिन फिर भी वही बात है, नखरे करे बालक या फिर रो के पीवे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो जो बनाना शेक है वो बन गया है, मेरी माँ ने दिया होगा जय नीचे, और फिर उसके बाद हम सब पी लेंगे। और वही थोड़ी सी देर रेस्ट कर लिया था 5-7 मिनट। ये जो अपना ये बर्तन है मैं साफ़ करके रख दूँगी। तो जो बर्तन हैं वो भी साफ़ हो गए हैं, और उसके बाद अब यहाँ पे जो स्लैब है उसने अच्छे से साफ़ कर दूँगी। ज़्यादा गंदी होनी थी, थोड़ी ये थी, तो बस एक बार मैंने गिल्ली चुंदड़ी थे और फिर सूखी चुंदड़ी तक पहुँच दी थी ये। और चुंदड़ी देना अच्छे से साफ़ हो जाए, तो मैं 2 चुंदड़ी रखा करूँ जो ख़राब हो जाए मैं। और यहाँ पे झाड़ू लगा दी है मैंने, अंदर लगा लाई थी, वैसे तो आराध्या भी लगा दिया करे, पर आज ये आलस सा करी थी। आज ना इसने नीचे वाले काम का वो हो रहा था, भाई मम्मी मैं नीचे काम करूँगी, नीचे काम करूँगी, तो वो इस करके फिर यह जो झाड़ू है मैंने लगानी पड़ी। और बिल्कुल धूप निकल आई थी इस टाइम पे, मतलब इतनी धूप में तो ना जी भी दुखी हो जाएगा, क्योंकि एक तो धूप लगेगी, ऊपर से फिर रेत इधर उधर उड़ेगा और जी सा दुखी हो जाए। तो मैं झाड़ू पोछा तो सवेरे वक्त तो उठ के कर ले ना, उसी में फ़ायदा है। और मास्टर जी गए तो थे स्कूल में, लेकिन जल्दी आ गए थे, तो इवन आए पीछे ये जो सारी दिखाई थी मैंने आपने जय लाग रहा था तो यह सारी जो माटी है वो हटा दी है, टोरडे हैं वो उठा के अंदर डाल दिए हैं। और आराध्या भी सवेरे की लाग रही है आज यहाँ पे, मतलब साथ में तसड़ा में ये जो छोटी मोटी ईंट है वो गालन निकालन माटी खोदन, क्योंकि ना बच्चा नहीं इन कामों का ज़्यादा चाव है। और ये भाई यहाँ पर जो ईंट है वो डो दी है, क्योंकि 3 जने लाग रहे थे। जो रेडियो है ना, मतलब 3 पहिया वाली साइकिल वाली जो रेडियो है जो भी हुआ है उसमें लाग रहे थे डोन। तो देखो इतनी सारी जो ईंट है वो डो दी हैं, कुछ रह रही हैं। बस ये बना लो तुम, बहुत हो गया ना बेटा, क्या आता है ना, रोटी खाई एक बुड़की भी, बैठ के आ गया कितनी नरी कह ली, खांदा तो को नहीं नुका, नहीं रोटी नहीं, भूखा मरेगा। और सवेरे का क्या बज गए, 11:30 हो रहे हैं। तने खाई है रोटी, नुकी नु रखी है चुरमा लड्डू आगे रखा नुका नु, और रोटी फ्रिज पे धरी है, सब्जी के खा के आई है। ठीक है फिर मरे जाओ, कुछ भी नहीं फोर रहे ए चाचा मैं और लुआ दोगे। चल बेटे तू भी, बहुत हो गया, आपे कर लेंगे ये। आहो सवेरे की लाग रही ठीक से खड़ी हो ली, आज पसीने देखे को करा रहे हैं सारा को। खड़ा बेटा ना आया
नीचे ना के आ जाइए, ऊपर तो माटी में दस रही फिर सारा बुरा हाल होगा। और भाई ज्वार लेनी शुरू कर दी है, ये पड़ी बरोटी कुछ ही पड़ी है आड़ा, और इसमें और भी टोरडे घेर दिए मेरा, नहीं कितना ठावेंगे साइज ने। ये हमारी मैस बन रही है, पंखा ही बेच के चल रहा है क्योंकि लाइट आवेगी जब दूसरा चल लगा। राम राम जी, कैसे हो आप सब। और दिन है शनिवार, दोपहर के 12:30 बज चुके हैं। आप सभी ने 100 के होने के लिए हमें जो शुभकामनाएं दी, अपना आशीर्वाद दिया, अपना प्यार दिया, और आप लगातार हमसे जुड़े रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त, बिल्कुल दिल की गहराइयों से। और सभी के मैसेज आ रहे हैं, लगातार फ़ोन आ रहे हैं सेलिब्रेशन के लिए। और आप हमें पता है, आप लोग का भी वेट कर रहे थे कि इसी टाइप का जो व्लॉग है वो आएगा, मतलब सेलिब्रेशन के साथ केक कट, हाँ भाई, केक जो भी होता है सारा, तो वो नहीं कर सके हम, क्योंकि जो मेरी दादी का भतीजा है उनकी डेथ हो गई, और 40 साल के आसपास उनकी एज थी। हाँ, मैंने कुछ दिन पहले बताया भी था आप लोगों को, मतलब उनका जो लड़का है ना, उसकी भी डेथ हो गई थी। 2-1 महीने पहले की बात है। 2-1 महीने पहले लड़के की हो गई थी, और अब उनकी डेथ हो गई है। तो इस वजह से हम सेलिब्रेशन तो बहुत दूर की बात है, हम छोटा मोटा भी नहीं कर सकते थे, और इसी वजह से हमने कुछ भी नहीं किया। हम छोटी सी चीज भी नहीं लेकर के आए, कुछ भी खाने पीने के लिए, या फिर कुछ घर में बना लेते, क्योंकि ऐसे अच्छा भी नहीं लगता और वही मन भी नहीं करता है ना। बिल्कुल। और था तो देखो, मेरे को भी यही था, मैं भी वेट कर रही थी इस दिन का कि भाई मेरे 1 लाख होंगे और हम सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, हमने कभी काटा ही नहीं केक। हाँ, चैनल के नाम जैसे चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो उस टाइम पे भी केक कट कर लेते हैं, 20 पे भी कर लेते हैं, 50 पे भी कर लेते हैं, कई लोग तो 80-90 पे भी ऐसे भी करते रहते हैं। पर मैंने कभी नहीं काटा, क्योंकि मुझे ये था कि मैं तो केक काटूंगी तो 1 लाख पे ही काटूंगी, मैं उससे पहले नहीं काटूंगी। तो बट अब तो नहीं हम मतलब कर सकते सेलिब्रेशन कुछ भी, थोड़े दिनों बाद देखेंगे। थोड़े दिनों बाद का ये है कि थोड़े दिनों बाद तो देखो वैसे भी होना था, बड़ा तो थोड़े दिनों बाद ही होना था। अब तो ये था कि जैसे हम जो फैमिली के मेंबर थे या 2-3 हमारे जो आसपास हैं उनको हम बुला लेते, केक वगैरह या खाना पीना हो जाता थोड़ा बहुत, या फिर जैसे मैंने सोचा था नहीं कि भाई, जैसे मैं लाइव आई उस टाइम पे तो 1 लाख होते और उसकी हम क्लिप निकालते, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे निकालते हैं क्योंकि वो एक यादगार होती है, लेकिन हमें ऐसे ही मतलब बस ये सारी जो चीजें हैं वो करनी पड़ी। और कुछ ये भी था भाई, जैसे जो 2 और थे मेरी दादी के भतीजे, वो पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं, और यही रह रहे थे अकेले। हाँ, जो बड़े दादा हैं उनके, तो इस करके मन बिल्कुल ऐसे हो रहा है, तो मन भी नहीं कर रहा था। और थोड़ा सा हमें ये भी होता है कि हमें ये खुशी मिली तो भी किस मौके पे मिली, क्योंकि ये शायद पहले भी मिल जाती, लेकिन वही होता है, टाइम होते हैं, ये सब चीजों का टाइम होता है। हाँ, खुशी का भी टाइम भगवान ही देता है, और दुख भी हमें तो पता ही नहीं होता दुख कब आ जाए, सुख कब आ जाए। होता है ना भाई, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा। हाँ, जो जिस टाइम पे होता है ना वो उसी टाइम पे होता है। हम तो बस वैसे सियाने बने रहते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो सब कुछ इसी के हिसाब से होता है जो भी होता है। तो बस आप लोगों को यही अपडेट देनी थी, क्योंकि मुझे पता था आज व्लॉग जाएगा तो आप लोगों के फिर इस टाइप के कमेंट आएंगे, आने स्वाभाविक सी बात है, लेकिन आप लोगों को हमने सोचा कि चलो इस वीडियो में हम बता देते हैं कि हम अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों तक कोई सेलिब्रेशन नहीं कर सकते, और सिल्वर बटन आएगा उस टाइम पे पार्टी करेंगे, क्योंकि वो हम आप लोगों को बोल चुके हैं पहले ही, और उस टाइम पे जरूर होगी, ठीक है। बाकी हमने कुछ सोचा है भाई, जैसे हम खुद तो नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ ऐसा काम तो कर सकते हैं भाई, थोड़ा सा हमारे मन को भी संतुष्टि हो। अभी देखेंगे, मिस्त्री पे बात है ना। हाँ, यदि अब आ गया दोपहर बाद तो कल, नहीं तो आज। हाँ, अगर मिस्त्री नहीं आया ना आज, मतलब दोपहर बाद की ये है कि मिस्त्री आएगा तो फिर तो हम शाम में भी जा सकते हैं, वरना फिर हम जो ईंटें थी वो हम कल जाएंगे। बाकी ईंट वगैरह डोली हैं, आंगन में से जो ईंटें वगैरह थी वो उठानी थी वो उठा दी हैं, और अब तो बस ये है कि मिस्त्री का ही काम है, मिस्त्री आने के बाद ही जो हमारा काम है ना वो चलेगा। पर वही मिस्त्रियों का ऐसा ही होता है, क्या करें, उन्हें भी भाई काम करना पड़ा। बाकी 4-5 दिन हो गए हमने आंगन पाड़े हुए। थोड़ा सा ये है ना, अब जैसे बैठक का बेसिंग पड़ा है, कोई दिक्कत को नहीं, आंगन की थोड़ी सी या दिक्कत, अभी बारिश आ गई ना फिर हमने दिक्कत मार जाएगी,
तो इस करके हम जल्दबाजी और में लगने के बाद बारिश आ जाओ चाहे फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। और देखो छुट्टियां चल रही हैं, छुट्टियां तो अभी तो इनकी तो हुई भी नहीं है, ये भी आज वैसे ही आए थे भोगी की। चलो कोई नहीं, छुट्टियां तो ऐसे है, छुट्टियां हैं वो हैं जून में, वैसे तो भाई जाना पड़ा स्टाफ ने, थोड़ा बहुत तो क्योंकि देर तो जाना पड़ा है स्कूल ना। का काम ऐसे हुआ है भाई, कभी कोई बच्चा SLC लेने आ गया, और 10वीं 12वीं की जो DMC हैं वो भी आने वाली है इस करके। हमें भी ये था कि चलो जून के लास्ट में जाएंगे कहीं पे, तो ये है कि अगर उस टाइम तक टाइम मिलेगा हमें जाने का तो जाएंगे। एक जगह का तो हमें ये है कि भाई जरूर जाएंगे। तो जी आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और अपना जो कुनबा है उसको ऐसे ही बढ़ाते रहें। और बहुत प्यार दिया भैया आप लोगों ने, बहुत बिल्कुल, प्यार दिया, दिल उम्मीद से। से भी ज्यादा प्यार दिया। हाँ। सच में आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। और भगवान आपको सदा खुश रखे। राम राम जी। राम राम जी।